आज हम एक ही वीडियो में 3 अलग अलग शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। पहली शॉर्ट मूवी का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक मशीन सड़क पर दिखती है और ये मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ। ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करती है कि जब आप एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन उसके बदले में आपको फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके आपको बताती है। ये बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रेडिक्शन 100% सच होती है और ये वर्क भी करती है। वो लड़की जब इस मशीन को देखती है तो उसे ये काफी अजीब लगती है। फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में ही होगी। इसलिए वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आकर उसे हिट कर देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और वो लड़की सच में ही एक बूढ़े आदमी के हाथों ही मारी गई थी। यानी इसका मतलब सही है कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने इसका मतलब उल्टा ही समझ लिया। अगले दिन एक लड़का इस मशीन ऑफ डेथ को यूज करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था। इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद ये मशीन उसे एक कार्ड देती है और उसके कार्ड पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर। यानी इसका मतलब साफ था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से ही होगी। अब क्योंकि उस लड़के को पता चल चुका था कि उसकी डेथ कैसे होगी और इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह कभी भी ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलेगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता हो। फिर अगले दिन हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहां उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं और जो उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। और तभी ऊपर से अचानक एक पैराशूट का बैग उस लड़के पर आकर गिरता है और मौके पर ही उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा आता है कि हॉट लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वह खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वह लड़का एक बीच पर जाता है जो कि काफी वीरान था और वहां पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो उस लड़के को कहती है कि मेरा फेस जल रहा है तो क्या तुम ये सनस्क्रीन मेरे फेस पर लगा दोगे। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उससे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जो कि उस लड़के की मौत का कारण बनती है और लड़का वहीं पर ही मर जाता है। अगले दिन एक लड़की इस मशीन का यूज करती है और उसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रैवल। तो वह लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से भी इस मशीन के बारे में शेयर करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझती है कि ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। यानी जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। तो वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ क्लॉक यानी घड़ी फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम उस लड़की को वर्ल्ड वॉर में ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी एक गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा होता है बियर। यानी कि उसका मतलब है कि उसे बियर मारेगा। और उसके बाद से वह आदमी बियर से रिलेटेड चीजों को अवॉइड करने लगता है, जैसे कि वो अपनी हनी की बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप भी बियर जैसी थी। फिर वो इस बात को लेकर इतना परेशान होता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर ही है ना, इसलिए वह उसे भी पीने से रुक जाता है। तभी उस आदमी की बेटी वहां पर आती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बियर्स होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे और इसलिए वह आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है। और अगले ही दिन ये लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स यानी कुल्हाड़ी भी लाया होता है, लेकिन उसके साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता और इसलिए उसे इस बात पर भी बिलीव हो चुका था कि ये मशीन एक झूठ है, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर वो जब अपने घर जाता है तो वो किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करता और ना ही किसी चीज से डरता है। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी हनी बोतल को यूज भी कर रहा होता है। लेकिन तभी विंडो से एक बेयर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है और यहीं पर ही पहली शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। इस मूवी का नाम है द मास्क। ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो अपने फेस के साथ पैदा ही नहीं हुआ, यानी उसका कोई अपना चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 15 चेहरे थे और ये लड़का हर रात बगैर फेस के ही सो जाया करता था
और अगले दिन वो किसी भी एक फेस को अपने मुंह पर लगाकर बाहर जाता था। और ये सिर्फ इस आदमी के साथ ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे, यानी बहुत सारे चेहरों के साथ। हर दिन सभी लोग अलग अलग तरह के चेहरे बदलते हैं, कभी फनी फेस तो कभी क्रीपी फेस, और भी बहुत तरह के फेसेस। जिस इंसान को जिस भी तरह के फेस की जरूरत होती थी वो उसे ही पहन लेता था। हर सुबह जागने के बाद वह लड़का उस जगह पर रस्सी के सहारे चला जाता था जहां पर उसने अपने सारे फेसेस रखे हुए थे। क्योंकि आज उस लड़के का मूड अच्छा होता है, इसलिए वह अपने मुंह पर स्माइली फेस लगा लेता है। फिर वो ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए एक जनरल स्टोर पर जाता है, लेकिन जब वो स्टोर के ओनर को बिल पे करता है तो स्टोर के ओनर को उसका स्माइली फेस अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे तो उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था कि कोई इतना खुश क्यों है। और जब वह लड़का बाहर होता है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि कोई भी उसके हैप्पी फेस को पसंद नहीं कर रहा था। फिर आगे जाकर जब वो एक बस पर चढ़ रहा होता है तो कोई भी उसे बस पर चढ़ने नहीं दे रहा था, बल्कि हर कोई उसे धक्का देकर पीछे कर रहा था, जिससे होता यह है कि वो उस बस में बैठ नहीं पाता। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उसे एक दूसरी बस में जगह मिलती है। इसके बाद वह लड़का अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी डांटता है। उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। हालांकि वो तो बिल्कुल ठीक टाइम पर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बॉस उसे काफी परेशान करता जा रहा था। इसके बाद वह लड़का अपने काम में लग जाता है। तब उसका कलीग उसके सर पर एक पेन फेंक कर मारता है, और इस बात में भी उस बेचारे लड़के की ही गलती निकाली जाती है कि वो यहाँ पर आखिर बैठा क्यों है। और इस बात की वजह से वो लड़का काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर एक दूसरा कलीग भी उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर वो लड़का खुद को काफी अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट है। इसके बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर जाता है, जहाँ पर एक पेज पर वो ड्राइंग बनाता है, एक स्माइली फेस बनाता है। लेकिन फिर उसे दिन भर की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिस पर वह अपने हैप्पी फेस को ही कसूरवार कह रहा था कि इसी की वजह से ही मेरा दिन आज बहुत बुरा गुजरा। क्योंकि वो जान चुका था कि इस दुनिया को किसी की स्माइल, किसी की खुशी पसंद ही नहीं है, और इसलिए वो स्माइली फेस को सैड फेस बना देता है। और अब जबकि वो घर जा रहा था तो वो बहुत सैड होता है, और अब लोग उसे सैड देखकर काफी खुश हो रहे थे। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और अपना चेहरा रिमूव कर देता है, और अब की बार वो डिसाइड करता है कि वो हैप्पी फेस कभी भी नहीं लगाएगा। और आज उसका आखिरी स्माइली डे था। इस मूवी से हम ये जान पाए हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकता, और आज के इस दौर में एक इंसान के मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ और है, सामने वाले के लिए कुछ और है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए वो कुछ और है। और यहीं पर सेकंड शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी का नाम है स्टूको। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ में काफी परेशान है, और जब वो रात को सो रही होती है तो उसे अपने रूम की वॉल पर एक हॉल दिखाई देता है। पहले तो वो इसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उस हॉल को देखकर उसे काफी परेशानी होने लगती है। इसके बाद काफी दिन गुजर जाते हैं और वो रोज रात को उसी हॉल की तरफ कई घंटों तक देखती रहती थी। लेकिन फिर वो एक दिन इस हॉल की तरफ आगे बढ़ती है और वो उस हॉल को बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन तभी उस हॉल में से एक एलियन बाहर आता है, जिसे ये लड़की अपनी जीभ से चाटने लगती है। लेकिन तभी इस लड़की की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि ये उसका ड्रीम था और कुछ नहीं। इस ड्रीम की वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और वो ड्रिंक करने लगती है। फिर उसी रात को वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आता है तो वो उसी बॉल के पास बैठी होती है जिस पर वह हॉल बना हुआ था। अब वो इन सब से काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए वो इस बॉल को तोड़ देती है और वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है, जो कि एक चेयर की तरह था, जो कि काफी डरावना लुक दे रहा था। और वो एलियन चेयर से उस लड़की को अपनी तरफ ही बुला रहा था। अब वो लड़की उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसके पास चली जाती है। फिर वो एलियन चेयर उस लड़की को अपने ऊपर बैठाता है और बाद में उसके सर पर एक अजीब तरह का क्राउन रख देता है और जोर से उसे पकड़ लेता है। तब वो लड़की अपनी जान बचाते हुए एक हथौड़े से उस पर कई बार वार करती है। फिर वो लड़की अपने होश में वापस आ जाती है तो वो देखती है कि उसने हथौड़े से अपनी ही गाड़ी को हिट कर दिया है। यानी उसके सामने वो एलियन चेयर तो नहीं थी, लेकिन उसकी गाड़ी थी, और जो कुछ उसने देखा वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। यानी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसी के साथ ये स्टोरी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शॉर्ट फिल्म्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।